फाइनली आज अपने नए घर में भी हमने गृह प्रवेश कर ही लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए मिनी ब्लॉग में। आई होप दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और ये देखो भाई, मेरी ब्यूटीफुल अब कितनी सुंदर लग रही है भाई। इसके पोज ही खत्म नहीं होते, कैमरा ओपन होते ही इसके पोज शुरू हो जाते हैं। और आज बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। यहाँ पे देखो भाई, सुबह से यहाँ पे तगड़ी बारिश लगी हुई है, मौसम बड़ा खराब हो रखा है और अंदर इतना गर्मी हो रहा है ना, क्या ही बताऊं भाई। यहाँ पे आज है हमारे घर में गृह प्रवेश और यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके थे और पूजा की तैयारी कर दी थी उन्होंने शुरू। और हम भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और हमने बाहर वालों को नहीं बुला रखा था इतना, क्योंकि अचानक ही यहाँ पे गृह प्रवेश का दिन आ चुका था, तो ससुर जी ने वही फाइनल कर दिया था, तो इतना टाइम नहीं मिला किसी को बुलाने का। तो यहाँ पे ननद जी वगैरह ही आ रखे थे और हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे पंडित जी बुलाते हैं कि बड़ी बहू आ जाओ और उनको कलश थमा देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी है। और सभी बच्चे देखो कितने खुश हो रखे हैं भाई, आज होना भी क्यों नहीं था, क्योंकि आज गृह प्रवेश जो था। तो यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि सबसे पहले सास ससुर आ जाओ आगे, और इसके बाद आ जाओ बड़ी बहू, फिर छोटी बहू, फिर मेरे ननद लोग आ गए थे, फिर सारे बच्चे। और फिर बताते हैं कि कैसे कैसे प्रवेश करना है। फाइनली हमारा गृह प्रवेश भी हो चुका था दोस्तों। यहाँ पे पंडित जी आगे आगे पूजा करते हुए चल रहे थे और पीछे पीछे हम सारे लोग चल रहे थे, क्योंकि हमें लगाने थे सभी कमरों के चक्कर। और पंडित जी ने भाई जो आज यहाँ पे चक्कर लगवाए हैं ना भाई, हम तो बेहोशी होने वाले थे। यहाँ पे मेरी ननद और मैं पीछे पीछे हंसी रहे थे भाई। तो यहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी ने बोला हमने वैसे ही करा। फिर यहाँ पे हवन का टाइम भी आ चुका था, हवन सामग्री लाई और फिर यहाँ पे ससुर जी लग गए थे हवन के लिए आग जलाने। फिर यहाँ पे हवन संपन्न हुआ और इसी के साथ हमारा गृह प्रवेश हुआ संपन्न। यहाँ पे शाम का टाइम भी हो चुका था और भाई हम चले गए थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि सामने ही मेरी ननद का प्लॉट भी है, तो उन्होंने बोला कि वो दिखा के लाती हूँ, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम भी चले गए उनके साथ, और साथ ही हमको पड़ोस में देने थे लड्डू पकौड़े, तो वो भी देने जा रहे थे सामने वाले घरों में। और यहाँ पे एक घर में जाते हैं तो बैल ही नहीं बजती, उनकी बैल काम ही नहीं कर रही थी और उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर बड़ी मुश्किल से आवाज लगा के वो बाहर आए और हमको इतनी हंसी आ रही थी ना खड़े खड़े वहां पे, पर हमने फाइनली दे ही दिया था। फिर चले जाते हैं हम ननद जी के प्लॉट में, और प्लॉट देखने के बाद भाई हम आ जाते हैं वापस। और वापसी के दौरान हमने सोचा कि आम के बगीचे से चलेंगे और आम लेके चलेंगे घर की ओर। तो हम चले जाते हैं सभी लोग आम के बगीचे, और बच्चों को देखो ऐसे खुश हो रखे ना, अगर इनको दिन भर भी यहीं बैठा के रखे ना पेड़ के नीचे, तो ये तो आराम से बैठ जाएंगे आम के चक्कर में। तो हमको पता नहीं था भाई कहाँ जाना है, आ तो चुके थे, लेकिन यहाँ पे फिर हमने अंकल से पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि सामने से चले जाओ, वहां से ले लो आम की। फिर हम चलते आगे आगे, लेकिन हमने पता करा तो आम तो मिले नहीं। उन्होंने बोला कल सुबह लेके जाना, तो हमने घर जाना था कल, तो हमने सोचा कल ही लेके चलेंगे। और बच्चे देखो, बच्चों की खुशी अलग थी भाई आम को देख देख कर। तो बाय दोस्तों, हम चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर